सृष्टि पूछती हैं, 28 वर्ष की हैं, आपको भगवान नाम के किसी एक रूप को आइडियल मानना हो तो आप किसे मानेंगे? हस्बैंड, सन, शिष्य, भाई या राजा? कौन सी भूमिका आपकी सबकी फेवरेट है? राम का तो हर रूप मुग्ध करता है। यह दशरथ का सौभाग्य है कि उनके घर में राम पैदा हुए, और राम दशरथ के यहां ही पैदा हो सकते थे। दशरथ को दशरथ इसलिए कहा गया कि वे 10 रथों की वल्गाएं एक साथ थामकर देवासुर संग्राम के बीच में गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर सके, उसी के घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। यह जो आत्मविश्वास राम ने सिखाया है एक निष्कासित युवराज को, जिसके पीछे पिता की सत्ता नहीं है, जिसके पीछे इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा तो है, परंपरा तो है, उसका धन नहीं है, उसके बाद भी विश्व की सबसे बड़ी विजय लेकर वो दीपावली के दिन लौटते हैं, ये आज भी प्रत्येक योद्धा के मन में है। विश्व के सबसे अहंकारी और सर्वाधिक सत्ता और सोना लेने वाले आदमी के प्रणय प्रस्ताव को अपनी शुचिता के सम्मुख ठुकरा देने का जो कौशल मेरी भारतेश्वरी माता सीता ने इस देश की महिलाओं को दिया है, उसी के कारण घर घर में यह वंदन है कि महिलाओं के कारण यह घर चल रहा है, यह देश चल रहा है। बिटिया पूछती है सृष्टि के किस प्रकार से, सृष्टि के जिस रूप में तुम राम को स्वीकार करो बेटा। मुझे एक विशेष प्रसंग इसलिए स्मरण आया नितिन जी आज, क्योंकि आज देवेंद्र जी आए हैं। एक पुत्र के रूप में राम कैसे हैं? आपने कहा सदन में खड़े होकर कि मेरा पानी उतरते देखकर घर मत बनाना। आप लौटे, बड़े प्रवाह के साथ लौटे। ये कहां से आई? ये कौशल, ये क्षमता और ये स्वयं पर भरोसा करने का आत्मविश्वास कहां से आया? जिस देश में 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए मंत्रियों के दरवाजे पर जनता के जूते घिस जाते थे, वहां 3 महीने अपने रिश्तेदार से मिलने न जाओ तो कोई नया हाईवे तैयार खड़ा मिलता है। ये क्षमता कहां से आई गडकरी जी में? ये राम जी के इसी गुण से आई। एक छोटा सा संस्मरण मैं राम कथा से सुनाता हूं। मुख्यमंत्री के उस वाक्य से मुझे स्मरण आया। जटायु जी पृथ्वी पर गिर पड़े। लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा बाज कैसे आया, इतना बड़ा पक्षी कैसे आया, इतना बड़ा गरुड़ कैसे आया? मुझे ऐसा लगता है कि जटायु जी एक पक्षी होने के बजाय एक फाइटर प्लेन के बहुत ही अनुभवी पायलट थे, और वो उस समय आकाश में सर्विलेंस पर थे, दैनिक उड़ान पर थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, जैसे हमारी वायुसेना उड़ान लगाती है। उन्होंने अपने विमान के स्क्रीन पर देखा कि पड़ोस के एक दूसरे विमान में एक महिला का अपहरण हो रहा है। संभवतः तकनीक इतनी विकसित थी कि उस विमान में क्या हो रहा है ये इस विमान में देखा जा सकता था। और जब उन्होंने उस महिला के आवाज को अपने वॉइस के डाटाबेस में डाला तो उन्हें यह पता चला कि यह मिथिला की राजकुमारी, अयोध्या की महारानी, भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता की आवाज है। ऐसे में एक योग्य नागरिक और योग्य प्रहरी होने के नाते उन्होंने रावण के जहाज को चुनौती दी और कहा कि इस महिला का अपहरण करके आप भारत की सीमा से नहीं ले जा सकते, फोर्स लैंडिंग कराइए, नीचे पहुंचिए जहाज को लेकर। लेकिन रावण का जहाज भी रावण का जहाज रहा होगा, एयरफोर्स 1। रावणों के पास तो बड़े ही जहाज होते हैं, उसके पास ज्यादा शक्ति थी। दोनों के बीच एयरफेयर का बैटल हुआ और उसमें जटायु का जहाज क्रैश हो गया, जिसमें जटायु जी ने फोर्स इजेक्शन किया और वो अपने पैराशूट के साथ नीचे आए, जिसमें वो घायल हो गए बुरी तरह। यह सूचना जब राम जी पर और लक्ष्मण जी पर पहुंची कि एक पायलट वहां पर पड़ा हुआ है जिसका विमान ध्वस्त हो गया है, कथा क्या कहती है कि जटायु जी के पंख टूट गए। पंख मतलब जहाज के विंग्स टूट गए। भगवान ने जाकर कहा कि मैं आपके कष्ट के हरण के लिए कुछ प्रयोग करूं, मुझे बड़ा दुख है। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो भगवान ने परिचय दिया कि हे तात, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं और ये मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण हैं। घायल जटायु भावुक हो गए, बोले अरे तुम दशरथ के बेटे हो, हम लोग देवासुर संग्राम में साथ लड़े थे कोइलेशन में। भावुक हो गए। मैं तुम्हारा चाचा जैसा हूं बेटा, तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई।
और तुम्हारी पत्नी का अपहरण जिस जहाज में हुआ है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। भगवान ने उनका सर अपनी गोदी में रख लिया और कहा, चाचा आप कहें तो मैं आपके उपचार की व्यवस्था करूं। जटायु जी ने कहा कि अब मुझ पर समय नहीं है, मुझे पता है कि मेरी सांसें निश्चित हैं। तो भगवान ने जटायु जी से क्या मांगा, सोचिए क्यों क्या मांग सकता है। भगवान ने कहा कि अगर आप महाप्रयाण कर रहे हैं तो आपसे एक आज्ञा चाहता हूं। मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली पुत्र हूं कि मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। आप मेरे पिता के मित्र अर्थात पिता जैसे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए कि आपके दिवंगत हो जाने पर मैं पुत्र की भांति आपका अंतिम संस्कार कर सकूं। ये राम ने मांगा और यही गोदावरी के तट पर भगवान ने अंतिम संस्कार किया। अब वो बात आती है जिसके लिए मैंने छोटी सी कथा आपको सुनाई। जटायु जी ने कहा कि राम मैं ऊपर जा रहा हूं साकेत, तुम्हारे पिताजी मिलेंगे तो उनसे क्या कह दूं, कुशल मंगल में क्या कह दूं। पत्नी का अपहरण हो चुका है, पिता पुत्र के मोह में कष्ट में शरीर छोड़ चुके हैं, सब कुछ छिन चुका है, अपने पराये हो चुके हैं, जिनसे जीवन भर का साथ था वो पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। राम से पूछते हैं जटायु के ऊपर जाकर क्या कह दूं। सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाई, पिता से जाके मत कहना। राम ने कहा सीता का अपहरण हो गया है, रावण मारा नहीं गया है, पत्नी वापस नहीं आई है, ये सब बात कृपा पूर्वक पिताजी से मत कहना। जो मैं राम, अगर मैं उनका लड़का हूं तो कुल सहित खानदान सहित रावण स्वयं आकर बताएगा कि क्या अपराध हो गया। सीता हरण ने तात जनि कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दशानन आए। ऐसा बेटा मिल सकता है जो पिता को इतना मरने के बाद भी निश्चिंत करता हो, चिंता मत करना। और यही हुआ, रावण कुल सहित ऊपर गया और उसने जाकर दशरथ से क्षमा मांगी कि मुझसे अपराध हुआ और मैं उसका फल यहां भोग रहा हूं। सृष्टि पूछती है कि राम कथा में कौन सा पात्र, पुत्र पाना है तो राम जैसा पाओ, बेटा पाना है तो राम जैसा पाओ, जो सगी मां को छोड़ो सौतेली मां को भी गिल्ट से फ्री कर देता है। कैकेयी देवताओं की योजना के कारण यह सब कर रही है, ये राम जानते हैं। चित्रकूट में जब मनाने के लिए कैकेयी आई हैं भरत के साथ, तो राम ने अपनी खड़ाऊं तो दी ही भरत को, साथ में जब भरत जी ने प्रणाम किया तो उनसे एक चीज बदले में मांगी कि मैंने तुझे खड़ाऊं दी, बदले में एक चीज मुझे दे के जा। भरत ने कहा भैया प्राण ले लीजिए, मैं तो सब कुछ देने आया हूं, आप कैसी बात करते हैं। बोले नहीं, एक ही चीज मुझे दे। क्या मांग सकते थे राम? राम ने कहा कैकेयी मां को चरणों को छूकर प्रणाम कर और उन्हें क्षमा कर, मैं तुझसे ये मांगता हूं। ये राम हो सकते हैं। कैकेयी बताती है कि बेटा तुझे याद है, तू आधी रात मेरा सपना देखकर उठ जाता था और जीजी तुझे मेरे कमरे में छोड़ने आती थी कि ओ कोयल तेरा ये बच्चा जाग गया, तुझे सपने में देख के कह रहा है मंझली मां से मिलना है, मंझली मां से मिलना है। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी, लो कुहुकनी अपना कुहुक राम वह जागा, निज मंझली मां का स्वप्न देख उठ भागा, तू वही राम मैं वही कैकेयी तेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी। राम कहते हैं हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ये कौन कह रहे हैं? राघवेंद्र सरकार राम कह रहे हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस माता ने है जना भरत सा भाई। मैं तेरा आभार व्यक्त करता हूं कि तूने कैसा भाई मुझे दिया। कौशल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। राम जैसा पति मिल सकता है? परसों मैंने बताया कि किस प्रकार वो पैर में महावर लगा रहे हैं। राम जैसा राजा मिल सकता है क्या? राम राज्य कैसा होना है अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखवा लीजिए देवेंद्र भाई, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज नहीं का हुई व्यापा। का हुई महत्वपूर्ण है इसमें, किसी को भी, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, विरोधी हो, समर्थक हो, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कैसे? स्वधर्म पर चलते हैं। परस्पर प्रीति में स्वधर्म भी है। एक बार एक व्यापारी और ग्वाले के बीच झगड़ा हो गया। सेठ जी
ग्वाले से दूध लेते थे, 2 लीटर दूध लेते थे। एक दिन नापने के मन में आया कि दूध पूरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो खुद ही नापने का यंत्र ले आए। नापा तो 2 लीटर की जगह 1.25 लीटर निकला। तो राजा के पास पहुंच गए कि जी ये बेईमान है। बोले कैसे बेईमान है? बोले साहब नाप के देखिए, ये दूध आज इसने दिया था। राजा ने ग्वाले से पूछा कि तुमने ये दूध दिया था? जी महाराज दिया था। 2 लीटर के पैसे लिए थे? जी महाराज लिए थे। ये 1.25 लीटर कैसे निकला? तो वो बोले कि साहब मेरे पास ना 1 किलो का ही बाट है और 1 किलो आटा मैं इनसे ही लेता हूं रोज। इसे कहते हैं नागपुर, आधी बात में ही समझ गए था। उसी से नापता हूं मैं। तो जैसा तुमने दिया था वैसा नपा। तुम 1 किलो का 800 ग्राम दोगे और सोचो कि दूसरा 100 ग्राम देगा, ये नहीं चलेगा। स्वधर्म का मतलब यही है कि मैं सनातनी ब्राह्मण हूं, आप्त ग्रंथों का अध्ययन करता हूं। ईश्वर ना करे, ईश्वर ना करे, भगवान ना करे किसी क्षण मेरे सम्मुख ये विकल्प देश प्रस्तुत करे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कृत संविधान और मेरी आत्मा में बसने वाली मानस में से मुझे एक चुनना हो, तो मैं एक क्षण का संकोच किए बिना संविधान को चुन लूंगा। ये मेरी भारतीय आस्था है। ये जितने लोग बैठे हैं इन सब ने ताली बजाई इस बात पर। इसका मतलब ये सब सहमत है तभी ताली बजाई। अब यही बात हैदराबाद वाले सज्जन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईश्वर ना करे संविधान और इस किताब में से चुनने का अवसर मिले तो किसे चुनोगे? जिस दिन बिना रुके ये कहना प्रारंभ कर दोगे कि संविधान को चुन लूंगा, उस दिन तुम्हारी मेरी मैत्री प्रारंभ हो जाएगी, सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। यह स्वधर्म है। इस स्वधर्म की सापेक्ष व्याख्याएं आप नहीं कर सकते। स्त्री और पुरुष के लिए समान मानक, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति के लिए समान मानक, समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता, यही राम राज्य है। एक नारी व्रत रथ सब झारी, तो राम सब रूप से प्रिय हैं। कहते हैं राम दलित विरोधी, शंभूक का वध कर दिया। और बिटिया पूछती है कि राम को किस तरह से मानूं, मेरा राम कौन सा है? जिस प्रकार का तुझे स्वीकार हो उस प्रकार का राम तेरा है। केवट को मित्र बनाने वाला मित्र राम तुम्हारा है। राज्याभिषेक संस्कार हुआ भगवान का, जैसे शपथ ग्रहण होता है आपका हुआ, जैसे कल परसों यहां भी हुआ। तो रात्रि के समय भरतलाल जी ने कहा भगवान से कि प्रभु वो कल ओथ सेरेमनी है, किस किस को बुला लूं? तो उन्होंने कहा बेटा हम तो 14 साल से बाहर थे, हमको तो पता नहीं इस बीच में कौन राजकुमार बन गया है, कौन राजा बन गया, आप अपने आप बुला लीजिए किसी को। तो बहुत सारी सूची तैयार हुई। विभीषण आ चुके थे, सुग्रीव आ चुके थे, अंगद आ चुके थे, जामवंत आ चुके थे, हनुमान जी थे ही। बोले यही 14 साल में यही लोग साथ थे, मैं किसको बुलाऊं? शयन कक्ष में लेटते ही भगवान आकुलता से उठ गए। दक्षिण भारत की एक राम कथा में यह उल्लेख आता है। माता ने पूछा कि स्वस्थ तो हैं, अचानक क्यों उठ गए? बोले एक अतिथि रह गया और गड़बड़ हो गई, अगर वो नहीं आया तो मैं कल राज्याभिषेक में नहीं बैठ पाऊंगा। भरत को तुरंत बुलाओ, एक अतिथि को बुलाना है, एक अतिथि रह गया, रात में घोड़े भेजो, उसके लिए रथ भेजो। राम की ओर से उनके शपथ ग्रहण में, शपथ विधि में एक ही ऑफिशियल मेहमान बुलाया गया और वो कोई राजा नहीं था। उस दुष्कर यात्रा के प्रारंभ में गंगा पार कराने वाला केवट था। ये राम राज्य है। ये सृष्टि पूछती है कि कौन सा राम मेरा है? कोई सा भी। कोई शबरी खिलाए तो वो जूटे बेर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, कोई आए शरण में तो
उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं। कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए। कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए। जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए, जटायु जब पुकारे तो वो बेटा बन के आ जाए। कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए। वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे है, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे है। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। वही एक राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। अवध के राम मेरे हैं, सिया के राम मेरे हैं। वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। किसी से प्रेम करने के लिए उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों आवश्यक है। या तो आपके सम्मुख है तो आप प्रेम कर रहे हैं, या आपकी आंखों से ओझल है तो आप प्रेम के गाने गा रहे हैं। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलक कर आते हैं। Our sweetest songs are those who tell us saddest thought, शेक्सपियर ने कहा। लेकिन एक ये बावरा है जो जब उपस्थित है तो ये राधा है, जो उपस्थित है तो पूरा ब्रज है, और अनुपस्थित है तो मेवाड़ राजवंश की कुलवधु है, मीरा है। हमसे पूछा था किसी ने, हम एक बार न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड पोइट हाउस है तो वहां गए हुए थे, तो उन्होंने हमारे सम्मान में एक संध्या रख दी। एशिया के और यूरोप के कुछ नए कवि इकट्ठे हो गए, तो स्पेन की एक कवित्री ने कहा कि मैंने आपके यहाँ काफी पढ़ा है, आपके यहाँ के लोगों के बारे में जाना आने से पहले। सो आई वॉज गोइंग थ्रू ए पोएटेस नेम मीरा। मैंने कहा यस। उसने मुझसे कहा कि आप सो मैनी ऑफ फैलेसीज, बहुत सारी अजीब बातें हैं इसके अंदर। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि इसमें कहानी है कि उनको विश्व भेजा गया और वो जी गई। तो मैंने कहा दो बातें एक साथ मत कहिए कि मीरा को पूरा पढ़ा और प्रश्न उठा। अगर मीरा को पूरा पढ़ा है तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अगर पात्रता कृष्ण को लेकर मीरा जैसी है, दुनिया के हर विष को बाध्य होकर अमृत बनना पड़ेगा, चरणामृत बनना पड़ेगा।